आज कीजिए। सब क्षेत्र क्षरय परा परा पर अक्षर आरमी निर्गुण सगुण के पार में सतय सत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के वो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वैनामय अमलयतिया ध्येयता गुण पार में सत्ता स्वरूपय पार सर्वाधार मैं तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ मुख वजासो जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश्वर है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन या वरन सारे पार में सद गुरु
करुण कर हर ठहर धर में जा पार में सब क्षेत्र क्षरय परा परा पर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के विधि की जय मोरी मति अति निचयनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव बंधन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य यगारी धन्य सा अब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सूरस्वपचरवि जग जीवन पल टूबयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुजे भय हैं होंगे सब
चरण सिरधारी भजत में धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संत की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार ज्ञान उदधियरु न गणा सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवा रही सकल सुपूजन हो सकल भूलना सक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पदयुग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहार दया दृष्टि करीना सिए मेरो भूलयरु चूखरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरीना पाली जोड़े कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरु देव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको वे ब्रह्म रूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तमकु नमो सुसा अवसत गुरु विघ्न वीणा सक ध्यान सुबुद्धि विगा सक ज्ञान प्रदान नासक ब्रह्म तमजा नमो नमो स
महान परम पुरुष हो ते अधिक गावे संत सुजा। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। जय जय तारण तारण करण जैन शुद्ध बुद्ध सैन। जय जय बोध मानयान को सरवर नाही। सुर नर लोकन माई परम कीरति सब ठाई। सतगुरु परम उदार हैं। सकल जयति जय जय करे तम अज्ञान मानयरु भूल चूक भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञानयखंड सूर्य भव तिमिरविनाशन। जय 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 सुखरूप सकल भव त्रासहरा सन। जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठ तर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूकर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित मित पर नाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं। जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योगवता वनिहार सरल। जय जयति चेतन करनहार बुद्धि तीव्र। जयति जय जय गुरुपुरे। जय जय गुरु महाराज उक्तिदा
आयतिरूरे जयति जयति श्री सतगुरु जो नियुग पद धरा चूक से रक्षा की जिए वार वार विनती करो भक्ति योग ध्यान को भेदवतावनि हारे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर सावनिहा रे सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बता कपट परमोदार न कछु गुरु दर छिपा जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करी हेरिए हरिये युक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिन से कहिए अस्फुट सो है स्फुट वही उदगीत वही ब्रह्म नाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार होई है परमात्म पति कवोहि प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम होई सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त होई व्यक्तों में व्यापक नाम वही है परम सर्वव्यापिनी ध्वनि
कर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति होई है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है गुण होई है कथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष होई चेतन घनी सिंधु अदोष वही एक ओम सतनाम वही ऋषि से बीत प्रभु का नाम वही मुनि से बीत गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम मेहि नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो ओम ओम मेहि नाम यही। जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा परा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्तियुक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर ये सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परमाध्यात्म पद व परमाध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीवावागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सत्सर्गयोग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी
अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रख अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सुरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सब के परे, उस यजयना दियानंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, हंस कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो, मैं प्रभु की मौज से राजा अनाद्य स्वयं है, जन कहना चाहिए। आवागमन सब दुख दूजा नहीं, जग ईश के निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जीतने मनुष्य धनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर हर भक्ति कर घट पट चाहिए। गुरु जापवा हस ध्यान मानस की
तम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर है चार कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर भेदता नहीं कुछ हसमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजिनिस कपट हो अनुदीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो बेविचार चोरी नशा वसंत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। अमल धीर सिद्धांत को दृढ़ याद रख चाहिए। सार सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की।
और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन विचारों से विचारों कबीर शाह और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण को प्रार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत के मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात श्रुत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे अति प्राचीन काल के से व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तपंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल्य अनुसार विचार विवरण किया जाए, यही सिद्ध होगा सब संतों का एक ही मत है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम भाग केनोपनिषद खंड 1। यनु मनुषा न मनुते एनाहुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। जो मन से मन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वो ब्रह्म नहीं है। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनेष्टे भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यस्माल लोकाद वृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में ना जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग योग द्वितीय भाग संत कबीर साहब की वाणी। बाबा अगम अगोचर कैसा ताते कही समझाओ ऐसा। बाबा अगम अगोचर कैसा जो दिसै सो तो है नाही है सो कहा न जाई। सैना बैना कई समझाओ गुंग का गुरु भाई। दृष्टि न दिसै मुष्टि न आवे बिन सैना ही नियारा। ऐसा ज्ञान कथा मेरे गुरु ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे पंडित करो विचारा। बाबा अगम अगोचर कैसा ताते कै समझाओ ऐसा। बिन देखे परतीत न आवे कह न को पतियाना। समझाओ सो सब दे चिन्ह अचरज हो आयाना। बाबा अगम अगोचर कैसा
ताते कई समझाओ ऐसा। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकारा, वह तो इन दो ते न्यारा। जान जानन हारा, काजी कथै कि देव कुराना, पंडित वेद पुराना, वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना। नादी वादी पढ़ना गुनना, बहु चतुराई भी ना। कहे कबीर सो पढ़े न पर लय, नाम भगति जिन चीना। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कई समझाओ ऐसा। सत्संग योग तृतीय भाग। संत तत्व। लेखक स्वामी श्री शुद्धानंद जी भारती। संत वंदना हमारा पवित्र भारतवर्ष में शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, माधव, चेतन, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नंबरवाल, माणिक, भास्कर, ज्ञानदेव, तुकाराम और ज्ञान संबंध रामकृष्ण प्रवृत्ति संतों को उसके इतिहास में से निकाल दिया जाए। संत ही भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं, संत ही उसके कवि हैं, संत ही उसके देश संदेशवाहक हैं और संत ही उसकी संतान को प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। उन संतों को हमारा बारंबार प्रणाम है। संत ही मानव जाति के प्राण हैं, संत ही संसार रूपी पादप के अमृत फल हैं, संत ही सब समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप हैं। वे ही पाप ताप से पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। अतः सभी जातियों और सभी देशों के संतों को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। सत्संग चतुर्थ भाग। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। पारा संख्या 12। प्राप्त प्रकृति हुआ चेतन प्रकृति हुआ कैवल्य पद त्रैगुण रहित और सिदानंद मय है, और अपरा प्रकृति हुआ जड़ात्मक प्रकृति त्रैगुणमयी है। त्रैगुण के सम्मिश्रण रूप को जड़ात्मक मूल प्रकृति कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर व्याप अर्थात समस्त प्रकृति मंडल में व्यापक है, परंतु व्याप को भरकर ही कोई मर्यादित नहीं हो जाते हैं। वे व्याप के बाहर और कितने अधिक हैं इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वे अनंत हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म, ओम ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, अगुण एवं सगुण आदि ब्रह्म ईश्वर था जीव उसके अटूट अंश हैं। जैसे मठाकाश, घटाकाश और पटाकाश महदाकाश के अटूट अंश हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की पद्यवाणी।
प्रभु अकथ अनाम, अनाम स्वामी गुगुन प्रकृति परे। क्षर अक्षर प्रभु पार प्रमाक्षर, जापद संत धरे। अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर, सत्य असत्य वो परे। प्रभु अकथ अनाम, अनाम स्वामी गुगुन प्रकृति परे। अनंत अपारा सार के सारा, जा भज जीव तरे। में ही कर जोड़े प्रभु ही निहोरे, करु उधार हमरे। प्रभु अकथ अनाम, अनाम स्वामी गुगुन प्रकृति परे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय। अंतर जोत होत लख लीजिए। पांच तत्व तन अग्नि जरा, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूलक पूर कलश धर दीजय। अच्युत नवतारे मुक्ताल, पुअप आलहिए हार गुहीज। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी। जय सर्व सुगंध भूमि चलिया का, मधुकर कमल के धुनि दीजिए। निर्मल ज्योत जरत घट माई, देखत दृष्टि दोष सब। जय अधर धार अमृत बहियाव, सतमत द्वार अमर रस बीज। पी पी होय सुरत मतवाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरी। जय कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लकी राग लगी। जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु पर साध अगम रस पीजे। दमकत कड़क कड़क गुरु उलटी अलल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्मयति, ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुप
रूपमलखनी जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सुरत अभ्यास तर करी करी सार सवद लीजे ऐसी जुगति काया गण त्यागी भव ब्रह्म सकल मल छीजे भव खंडन आरतिया निरमल करिवे अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, गुरु महाराज सद्गुरु महाराज की जय।